भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता पर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, है ना। और शंकराचार्य इसकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं गीता महात्म्य में। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवत गीता पढ़ें और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करें। मतलब एक तरफ तो होता है गीता का पाठ करना, है ना, जैसे सिर्फ श्लोक उच्चारण करते रहना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। एक होता है उसको अप्लाई करना लाइफ में, उसको श्लोकों को सीखना भी, उनको समझना, उनको अप्लाई करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवत गीता को अपने लाइफ में उतारना। अगर हमने भगवत गीता को लाइफ में उतारा नहीं तो फिर तो लाइफ हमारी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य जीवन तो मिला ही भगवान को समझने के लिए, और अगर हमने नहीं समझा तो फिर कैसे होगा। ये मृदंग हटा दो सारे एक साइड में। तो भगवत गीता इसलिए हमारी वैसे लॉ बुक कहलाती है। वैसे तो श्री प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु को लॉ बुक कहा है, लेकिन भगवत गीता भी सनातन धर्म की, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा जो सनातन धर्म है, जिसको वैष्णव लोग भागवत धर्म कहते हैं। एक्चुअली आजकल सनातन धर्म भी एक ना पॉल्यूटेड वर्ड हो चुका है, क्योंकि सनातन धर्म हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में यूज़ किया जाता है। आइडियली तो टेक्निकली जो अगर कुछ टेक्निकल वर्ड जो है, जो आचार्य पूर्वती आचार्य अपने कमेंट्रीज में लिखते हैं, तो वो भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म हमारा भागवत धर्म है। मतलब एक तरफ तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से इस संसार में अवतीर्ण होता हूँ। तो एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, और दूसरी तरफ भगवान फिर क्या कह रहे हैं 18.66 में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, कि सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सारे धर्म छोड़ दो। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आप पहले तो धर्म की स्थापना कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं सारे धर्म छोड़ दो, हो क्या रहा है ये? क्या भगवत गीता हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है ना? तो कंफ्यूज करने के लिए डेफिनेटली भगवान कोई ऐसा तो घुमाएंगे तो है नहीं भगवत गीता के द्वारा, क्योंकि भगवत गीता क्या है? सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम अमृतम महत, कि जो भगवत गीता है सर्व उपनिषदों गावो। अगर सारे उपनिषदों को, है ना, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेदों के 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। चारों के 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो जो उपनिषद हैं, उपनिषद सबसे मेन कहलाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है वो अकॉर्डिंग टू वर्ण आश्रम, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। सन्यासी के लिए ब्राह्मण है, फिर वानप्रस्थी के लिए आरण्यक, इस तरह से। हाँ, सन्यासी के लिए उपनिषद है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी तरह से फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ऐसे इन 4-4 वेदों के 4-4 पार्ट्स की रचना हुई है। तो जो उपनिषद हैं, सारे उपनिषदों का, अगर हम सारे उपनिषदों को पकड़ के उपनिषदों रूपी गायों को अगर हम दूध निकालें, है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली उपनिषदों की तुलना गायों से की है शंकराचार्य ने अपने गीता महात्म्य में। सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषद गाय के समान है।
दुग्धा गोपाल नंदना, और उसको धोने वाले भगवान कृष्ण खुद है ना। गीतोपनिषद को भगवान खुद धो रहे हैं मीन्स मिल्किंग द काउ दूध निकाल रहे हैं। और पार्थो वत्स, और पार्थ मीन्स अर्जुन। अर्जुन क्या है? अर्जुन बछड़ा है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मुंह लगाते हैं ना, जब गाय का दूध निकालते हैं तो बछड़े को मुंह लगाते हैं, तो बस अर्जुन को मुंह लगा के थोड़ा पिला रहे हैं। सुधीर भोक्ता, और लेकिन जो उसको फिर पान करते हैं, दूध फिर निकाल के किसको दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दूध निकलता है फिर डिवोटी सब लेते हैं, भगवान को ऑफर होता है, तो ऐसे ही फिर पिलाया किसको जा रहा है? इस गीता रूपी दूध को सुधीर भोक्ता, जो डिवोटीज़ हैं भगवान के, उनके लिए भगवान ने इस गीता रूपी अमृत को इस संसार में प्रकट किया। तो अब अगर हम उस भगवद गीता को पान नहीं करेंगे, भगवद गीता को समझेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं और अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो फिर तो हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है हमें वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक एक क्षण बहुत कीमती है। एक्चुअली टाइम हम जितना सोचते हैं कि हम बस अभी मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, बस अभी फ्री हो जाऊंगा, बस उसके बाद तो मैं गीता के भागवतम भी पढ़ूंगा। अगर ऐसे प्लानिंग करते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं आएगा हाथ में। इमीडिएटली हमें कुछ सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी को कोई डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो इमीडिएटली वो भाग के जाता है ना, खासकर कुछ कैंसर जैसी बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, वो डॉक्टर को ढूंढ भी लेगा, ज़मीन आसमान खोद कहीं से पताल से खोद कर निकाल लेगा जो उसको डॉक्टर चाहिए होगा, पूरा इंडिया घूम लेगा। लेकिन सिमिलरली उसी तरह से हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी टेंस्ड होना चाहिए। जिस तरह से हमारी जो मटेरियल लाइफ है और मटेरियल हेल्थ है, जो बॉडीली हेल्थ है हमारी, जब वो बिगड़ती है तो हम बहुत टेंस्ड हो जाते हैं ना और भागते हैं इधर उधर अपने आप को ठीक करवाने के उद्देश्य से। उसी तरह से हमें जब हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बिगड़ रही है या ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें भगवान के तो फिर उसको ठीक करने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ये अभी जहाँ आप बैठे हैं वो हॉस्पिटल ही है। मंदिर मतलब हॉस्पिटल, जहाँ पे सब श्रद्धालु रूपी पेशेंट्स आते हैं ठीक होने। और फिर अगर उन शिक्षाओं को जो पालन करता है वो ठीक हो जाता है, जो नहीं पालन करता वो पेशेंट्स आते जाते रहते हैं हमेशा। कुछ होते हैं ठीक होते रहते हैं, ठीक होके फिर सेवा भी करते हैं, तो ऐसे भी होता है। तो इसलिए हमें भगवद गीता को अपने जीवन में लगाना है, क्योंकि भगवद गीता में वैसे तो एक बहुत फेमस श्लोक है जो हम सुनते आ रहे हैं, खासकर टीवीज़ में, मूवीज़ में और पिक्चर्स में और ड्रामाज़ में, सीरियल्स में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त कर्मणि, कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो अर्जुन। तो सबको गीता का मतलब एक्चुअली गीता का पर्यायवाची अगर कोई शब्द है या श्लोक है तो ये है। गीता बस इसी श्लोक से ही सब पहचानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, बस। लेकिन गीता केवल यही नहीं है। गीता तो बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ है। ये श्लोक तो बहुत भगवान ने एक बिल्कुल ना जो आम जो संसारिक लोग हैं उनको थोड़ा समझाने के लिए बोला कि भाई तुम केवल कर्म मत करते रहो, अपना नौकरी काम धंधे में मत लगे रहो, और फल की चिंता मत करो। तो नहीं कहा भगवान ने यहाँ एग्जैक्टली। भगवान ने कहा कि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मण्य वा अधिकार अस्ति, कर्मणि व अधिकार अस्ति माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है अर्जुन। माँ मतलब नहीं, माँ फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं है। फल तो तुम्हें मुझे अर्पण करना है, जितना जीने के लिए जरूरत है उतना बस रखो, बाकी मुझे अर्पण करो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और है, बट ढोंगी गुरु ने इसको पूरा मैनिपुलेट कर दिया, जिस कारण से ये अलग तरह से फेमस हो गया श्लोक, और यही गीता का सार बन गया श्लोक। ऐसा भी है। लेकिन गीता का सार तो अकॉर्डिंग टू जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उनके अकॉर्डिंग गीता का सार क्या है? 18.66 कौन सा है, किसी को याद है? शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ये वैसे गीता का मेन श्लोक है, लेकिन ढोंगियों ने उसको मेन श्लोक बना दिया, या टीवी सीरियल्स वालों ने उसको मेन श्लोक बना दिया। हाँ, एक्चुअली उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कि एक तरफ तो भगवान ने कहा है कि सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं भगवान कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए आता हूँ। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना।
तो इसका कौन उत्तर देगा? कोई है किसी के पास कोई आइडिया इसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन तो अच्छा है, मतलब अगर देखा जाए तो। जिस धर्म की स्थापना भगवान ने की है उस धर्म पे ही आना है, तो यानी बाकी धर्म छोड़ देना है जो अदर वेरिएशन ही भगवान से अलग करते हैं। बाकी धर्म जैसे यानी जो क्या नाम भगवान से विमुख करें उनको छोड़ देना है, और केवल जो भगवान द्वारा बोला गया वाक्य है, यानी भगवान द्वारा जो स्थापित है हाँ 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 उस पे हाँ जाना है। हाँ हाँ। लेकिन जो भगवान से जो विमुख कर दे वो धर्म कौन से हैं? एग्जाम्पल इसका? जैसे जो स्वयंभू लोग बन जाते हैं ना, मैं भगवान मेरे पास हूँ। हाँ 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 हाँ, ढोंगी गुरु वगैरह, हाँ, वो कह सकते हैं। हाँ हाँ, एक जनरल लेवल में तो ये है आंसर। मतलब है ना, क्वेश्चन तो आप समझ गए ना सभी। क्वेश्चन तो ये है कि सारे धर्म छोड़ दो, और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। तो अगर धर्म को एस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से भगवान आ रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ ये को कह रहे हैं कि सारे धर्म छोड़ दो। पहले तो एस्टेब्लिश किया और फिर कह रहे हैं छोड़ दो, तो बड़े कन्फ्यूजिंग सी है भगवद गीता। इसीलिए अधिकांशतः लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि कन्फ्यूजिंग लगती है। अब कन्फ्यूजिंग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर उसको समझने के लिए हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, या वैष्णव से हमें वैष्णव की शरण में जाना पड़ेगा। तो फिर वो हमें बताएंगे, तो फिर हमें चीज़ें समझ आएंगी कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, और हमें किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, किस तरह से समझना है चीज़ों को। क्योंकि अगर हमें एज इट इज़ सब कुछ समझ ही आ जाए, तो फिर तो हम मतलब फिर तो गुरु को हम इम्पोर्टेंस ही ना दें। तो कुछ चीज़ें तो भगवान गुरु के हृदय में रिवील करते हैं, और फिर गुरु शिष्यों को बताता है। तभी तो सारे देवी देवता जब भी कुछ होता है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, है ना, क्षीर सागर पे जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी ऑन द बिहाफ ऑफ डेमी गॉड्स, देवी देवताओं के बिहाफ पे, फिर भगवान विष्णु से, क्षीरोदक्षाई विष्णु से कांटेक्ट करते हैं समाधि में बैठ के, और फिर उनको मैसेज भी हृदय में आता है ना। आपने देखा, मतलब कृष्ण बुक के शुरू में फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम क्या कहते हैं, खुद ही हमें सब कुछ आ जाए, हम खुद ही पढ़ के सब बेस्ट डिवोटी बन जाएं, तो वो संभव नहीं है। तो अब ये जो प्रश्न है कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो, छोड़कर मेरी शरण में आओ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ इस संसार में। तो इसका समन्वय, इसका रिकंसाइलेशन इस तरह से है कि भगवान चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं इस श्लोकों के द्वारा। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, तो वहाँ पर भगवान भागवत धर्म की बात कर रहे हैं, लौकिक धर्म की नहीं। धर्म दो तरह के हो गए ना, एक तो लौकिक धर्म हो गया कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमारा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, हमारा अपने रिश्तेदारों के प्रति कुछ कर्तव्य है, हमारा इसके प्रति कुछ ऋण है, उसके प्रति कुछ ऋण है ना। इसलिए फिर श्राद्ध भी करते हैं लोग, वो करना ज़रूरी है भोगियों के लिए, डिवोटीज़ के लिए नहीं। जो संसारिक लोग हैं उनको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो क्या है, फिर तो उनके पितृ दुखी रहेंगे जहाँ पे भी होंगे, है ना, उनको फिर कैसे होगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण की जिसने शरण ली है, कृष्ण राम या विष्णु एक ही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ली है, भगवान कृष्ण की, तो फिर उसको कोई श्राद्ध इत्यादि करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सीधा पेड़ की जड़ों में ही पानी दे रहा है, तो उसको फिर पूरे पेड़ के पत्तों में अलग अलग से पानी देने की जरूरत थोड़ी ना है। तो इसलिए वैष्णव को श्राद्ध भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हो सकता है कभी कभी बाह्य दृष्टि से, परिवार की प्रेशर में आके बाह्य तौर से करना पड़ जाए वैष्णव को, लेकिन अंदर से उस वैष्णव को ही पता होना चाहिए कि श्राद्ध की इंपॉर्टेंस नहीं है। असली इंपॉर्टेंस तो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। असली इंपॉर्टेंस तो होली नेम की, और होली नेम जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, यही सब कुछ करेगा। जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, नाम आश्रय कोरी जतने तुम्ही 14 भुवन माजे, भक्ति ठाकुर कह रहे हैं ना कि अगर जिसने नाम का आश्रय ले लिया, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम साक्षात भगवान खुद है, तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो भगवान इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि मैं भागवत धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। भागवत धर्म, जिसको भक्ति धर्म भी कहते हैं, जिसको वैष्णव धर्म भी कहते हैं, या जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म वर्ड जो है पॉल्यूटेड हो चुका है आज के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए उसको वैष्णव संप्रदाय वाले
जो लोग हैं वो इतना यूज़ नहीं करते, हम भागवत धर्म यूज़ करते हैं या वैष्णव धर्म। तो भगवान भक्ति की स्थापना के लिए आते हैं, भक्ति धर्म की स्थापना के लिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो भगवान कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं? भक्ति धर्म की। उसको भागवत धर्म भी कहा जाता है। इस तरह से है। तो भगवान वैष्णविज्म एस्टेब्लिश करने आते हैं, ये समझ लीजिए। अपनी जो भगवान की जो पूजा उपासना करना लोग भूल गए हैं कृष्ण भगवान की, तो उसको भगवान द्वार से एस्टेब्लिश करते हैं। और लेकिन अब 1866 में भगवान कह रहे हैं कि सारे जो धर्म है उसको छोड़ के मेरी शरण में आओ। अब वहाँ पर सारे धर्म मतलब कैतव धर्म। धर्मः प्रोजितो कैतवत्रो परमो निर्मत्सरा नाम सताम, श्रीमद् भागवतम 1.1.2 कि धर्मः प्रोजितो कैतवत्र, कि जो भी कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन्स हैं। चीटिंग रिलीजन्स कौन से हैं? चीटिंग रिलीजन कर्मकांड, कर्मकांड चीटिंग रिलीजन है। ज्ञान कांड चीटिंग रिलीजन है। ज्ञान कांड मीन्स मायावादी। ये सब जो हैं ये सब हमें धोखा दे रहे हैं। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं मायावाद भाष्य सुनिले हैल सर्वनाश, कि जो मायावाद भाष्य सुन लेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। और नरोत्तम दास ठाकुर के कह रहे हैं कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषयर भांड, जो कर्म कांड है वो केवल जहर है, पॉइजन है। तो ये सब चीटिंग रिलीजन्स में आ गए, ये सारे चीटिंग रिलीजन। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो है ही चीटिंग रिलीजन मतलब ये तो नाम दे दिए हैं पॉलिटिकली, लेकिन चलो कह भी सकते हैं वो एक सेक्ट है। इस्लाम सेक्ट है, क्रिश्चियन एक सेक्ट है, लेकिन ये अलग से कोई शिक्षा नहीं दे रही। शिक्षा सब एक ही है कि भगवान से प्रेम करो। अगर हमें भगवान से प्रेम करना नहीं आया तो हमारा जो मंदिर आना है वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब ऐसे ही चले जाएगा। तो हमें मंदिर आने का अपना लक्ष्य समझना चाहिए। मंदिर आकर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भगवान से मेरा प्रेम की मतलब बढ़ोतरी हो दिनों दिन। ये नहीं कि उल्टा भक्ति कम होती रहे। कभी कभी हमारी मंदिर आते आते भक्ति कहीं हुई कम भी हो जाती है। जो अच्छी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, जो अपनी भक्ति को बढ़ाते नहीं, जो जप नहीं करते, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते। हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट तो कलयुग में, कलयुग का महामंत्र सबसे टॉप मोस्ट यही है। ब्रह्मा जी भी नारद जी को कह रहे हैं ना, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परतर उपाय सर्व विदेशु दृश्यते, कि ये जो 16 अक्षरों से युक्त जो हरि का नाम है ये सबसे टॉप मोस्ट है। और इसको जब कलयुग के लोगों अगर करेंगे तो उनका परम कल्याण होगा। तो इसलिए हमें इसका जप करना चाहिए। तो ये जो भागवत धर्म है इसको भगवान स्थापना करने के लिए आए हैं। और लौकिक धर्म जितने भी चीटिंग रिलीजन्स हैं वो स्थापित करने के लिए नहीं आए। तो भगवान कह रहे हैं कर्म कांड को छोड़ो, ज्ञान कांड को छोड़ो, मायावाद भी छोड़ो। मैं निराकार नहीं हूँ, मैं साकार हूँ। तो भगवान ये सारी चीज़ें बता रहे हैं गीता में। लेकिन जो आजकल के जो जितने भी जो गलत गुरु आ गए हैं वो सब इंटरप्रेट करके गीता की धज्जियाँ उड़ा देते हैं और फिर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और लोग फिर समझ ही नहीं पाते। इस तरह से होता था। तो इसलिए हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए कि हम भगवत गीता को पढ़ें, समझें, अपने जीवन में उतारें, है ना। क्योंकि भगवत गीता पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये सुधीर भोक्ता अर्थात ये अगर डिवोटीज इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। एटलीस्ट हमें इसको पढ़ के समझना चाहिए, चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। जब तक हम उत्तम वैष्णव नहीं बन जाएं तब तक हमें इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। नहीं तो जीवन तो वो कहते हैं ना कि आदमी ख़त्म हो जाता है लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते तो हम सब यही सोचते रहते हैं, बस थोड़ा सा काम बचा है, बस अगले संडे से तो मैं 64 माला करूँगा बस थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद तो मैं गीता ऐसे ही शुरू करूँगा कि कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। तो हम इस तरह से प्लानिंग बनाते रहते हैं और करते करते फिर बुढ़ापा आ जाता है। और फिर तब बुढ़ापे में भी हम कहते हैं बस मैं कल से ऐसा करूँगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो हमें कुछ करने नहीं देता। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते हम सब माया के हाथ में कठपुतलियों के समान है, वो हमें नचा रही है और हम नाच रहे हैं। बस रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसी में ही हम जूझ रहे हैं, है ना। ये तीनों शक्तियाँ काम कर रही हैं ना माया की।
रजोगुण का टाइम क्या होता है, सुबह 9 बजे 8-9 बजे से शुरू हो जाता है और शाम के 6 बजे तक चलता है। उसमें मतलब एक्चुअली आप सुबह अगर 3 बजे से लेके 8 बजे तक चैंटिंग करोगे ना, तो आपकी चैंटिंग आराम से होगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही 8:30 के ऊपर टाइम होगा ना, आपका माइंड भागना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे यार अच्छी वाली चैंटिंग कर रहा है, माइंड क्यों भाग रहा है वो टाइम शुरू हो चुका है भागने का। तो समय के साथ चलना आना चाहिए, और वो भागने का टाइम हो गया तो आप भागो जब रुकने का टाइम था तब आपको चैंटिंग करनी थी, तब आपने सो के टाइम बिता दिया, तो फिर कैसे चलेगा। तो जब समय के अनुसार चलना चाहिए, है ना। जैसे हम समय के अनुसार जैसे सबको चलना ही पड़ता है। जैसे हम भी जैसे हैं जो भक्त भी होते हैं भगवान के, वो वैसे तो उनको धाम में बैठना चाहिए, वृंदावन अयोध्या जगन्नाथपुरी, वहाँ बैठना चाहिए, अपना भजन करना चाहिए। लेकिन अब हमने देखा, मतलब भक्तों ने देखा कि संसार के लोग तो संसार में रह रहे हैं, धाम में आते ही नहीं, आते भी हैं तो मैकडोनल्ड्स नया खुल गया वहाँ होके चले जाते हैं तो हमें ही वहाँ जाकर शहरों में जाकर प्रचार करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके हित के लिए क्या है। तो समय के अनुसार भक्त भी अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं संसार के लोगों के कल्याण के लिए। तो उसी तरह से समय बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो माया की शक्ति है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना चाहिए। रात हो गई तो सो जाना चाहिए, है ना। तभी ये यहाँ पे ये जो हमारा बद्रिकाश्रम जो प्रोजेक्ट है, ये वर्णाश्रम प्रोजेक्ट जो वैदिक ट्रेडिशन को एस्टेब्लिश कर रहा है। अभी तो चलो अपनी है बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में है, अभी तो बच्चा स्टेज में है, लेकिन फ्यूचर में ये धीरे धीरे मतलब इसमें जो लोग रहेंगे उनको पता लगेगा कि किस तरह से प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपने मन से नहीं। जैसे दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितनी भी हैं इंडिया में, वहाँ तो क्या होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, पूरी रात जाग के काम करते हैं, या जो भी MNCs होती है, तो वो तो बिल्कुल अगेंस्ट है। बॉडीली जो हेल्थ है या बॉडीली स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ भी करोगे तो फिर हेल्थ डाउन होगी, फिर कैंसर होगा, है ना। फिर जंक फूड खाते हैं लोग, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल पॉइजन है। मतलब कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड तो है ही, और ये MNCs और जंक फूड ये भी विष का भांड है ये भी तो जहर ही है, खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, और इनके साथ रहेंगे। और फिर लोगों का कैरेक्टर इतना लूज़ हो चुका है ना। मतलब कॉल सेंटर में लड़के लड़कियां सब ऐसे इतने ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं। मतलब कहाँ तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर जब लेक्चर करते थे तो इधर प्रभु जी होते थे, इधर माता जी होती थी, और बीच में पर्दा होता था। मतलब इतना स्ट्रिक्ट होता था एक टाइम में। लेकिन फिर शिल प्रभुपाद ने ये चीज़ें हटा दी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड प्रचार करना था। अगर यही करते रहते तो फिर तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, और ये इसी में ख़त्म हो जाती चीज़ें। तो मतलब, और छोटा हरिदास के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कितनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए इन चीज़ों में। लेकिन संसारिक लोग तो पूरे ही ख़त्म ही है ना। तो इसलिए ये चीज़ें हम बना रहे हैं, है ना। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैं तो पॉइंट ये बता रहा था। तो इसलिए जो लौकिक धर्म है, कर्म कांड ज्ञान कांड, उसको भगवान त्यागने को कह रहे हैं। हमें उन चीज़ों को नहीं पढ़ना। हमें जो टोटके जो बताते हैं पंडित कि अंगूठी पहन लो, माला पहन लो, या आप कबूतर को दाना डाल दो हर संडे, या ये कर दो वो कर दो, वो सब टोटके हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे आप पैचअप कर सकते हो अपनी लाइफ में ऊपर नीचे, बट वो भक्ति नहीं है ना। भक्ति वो नहीं है, भक्ति तो कुछ और है। भक्ति है भगवान को आनंद देना, तत्सुख। तो वो क्या नारद मुनि कह रहे हैं ना नारद भक्ति सूत्र में, तत्सुखा सुखित्वम। भगवान को आनंद देकर जब जीवात्मा आनंदित होती है तो उसको भक्ति कहते हैं। तो हमें तो डिवोशन करनी है, हमें कोई ये फालतू के टोटके नहीं करते रहने कि कबूतर को दाना डाल दो, ये कर दो वो कर दो, या गरीबों की हेल्प कर दो। नहीं, गरीबों की हेल्प तो असली हेल्प है। अगर हम एक्चुअली गरीब कौन है, पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। गरीबों की हेल्प पता कौन करता है? जिसको कोई समझ नहीं है। क्योंकि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गरीब है कौन। तो गरीब कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित जो चैतन्य चरितमृत है उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, उसमें क्या श्लोक क्या है वो, कि हाँ, महाप्रभु पूछ रहे हैं रामानंद राय से कि श्लोक भूल गया, बट जो भी है उसका मीनिंग ये है कि सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति कौन है, मतलब गरीब किसे कहा जाता है?
या उसका दूसरा वर्ड है अकिंचन किसे कहते हैं। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ है नहीं। तो अकिंचन किसे कहते हैं? तो अकिंचन वो है जिसके पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है। गरीब वो है जिसके पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है। तो वैष्णवों के अकॉर्डिंग गरीब वो है जिसके पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है जिसके हृदय में, जिसको भगवान से कोई लगाव नहीं है, वो गरीब है। तो इसलिए हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए? क्या केवल गरीबों की हेल्प करनी चाहिए? नहीं, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। लेकिन कैसे हेल्प करनी चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। तो समवेता युत्सव इस क्यों कह रहे हैं धृतराष्ट्र? क्योंकि समवेता कि ये सब जो इकट्ठे हुए युद्ध करने की इच्छा से, तो वो वैसे तो केवल दुर्योधन और कौरव युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। पांडव युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे नहीं हुए थे, उनकी इच्छा नहीं थी युद्ध करने की। ये तो कौरवों ने और दुर्योधन ने खींच लिया, तभी तो शांति दूत बनाकर भेजा था भगवान कृष्ण को। और तभी तो अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने से, मैं नहीं कर रहा युद्ध, मुझे खून खराबे मत डालो। तो उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहा है कि ये जो दोनों पार्टियों की जो इच्छा है युद्ध करने की, ये क्या कर रहे हैं? किम कुर्व संजय। तो धृतराष्ट्र इतना चालू आदमी है कि उसने अपने बेटों को, दुर्योधन इत्यादि बेटों को कभी भी बुरा नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने पांडवों को भी बीच में ही रख दिया कि वो भी तो इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से, बताओ फिर दोनों क्या कर रहे हैं। मामकः पांडवाश्चैव, तो वो बहुत चालाक है। उसके एक एक वर्ड में उसकी इंटेंशन बहुत गंदी है, वो जो कि संजय ने पहचान दी। और इसीलिए जो अगला श्लोक है 1.2, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, उसमें संजय रिप्लाई कर रहा है धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का। और रिप्लाई में किसके बारे में बता रहा है? दुर्योधन के बारे में, कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, कि पांडवों की सेना को देखने पर धृतराष्ट्र जी, जो दुर्योधन है ना, वो दुर्योधन कहाँ गया? द्रोणाचार्य के बाद भागा गया। क्यों गया? तो वो दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं। पूछा धृतराष्ट्र ने दोनों के बारे में कि पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया, लेकिन संजय केवल दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि संजय समझ गया कि धृतराष्ट्र अपने बेटे के बारे में पूछ रहा है, पांडवों का नाम तो ऐसे ही बस रखता जा रहा है बीच में कि उसकी गंदी इंटेंशन मैं समझ ना पाऊँ। लेकिन उसने सीधा इसलिए फिर यही रिप्लाई किया कि आपका बेटा तो द्रोणाचार्य के पास गया है। संजय ने ये रिप्लाई नहीं किया कि अर्जुन ये कर रहा है और दुर्योधन ये कर रहा है, नहीं, वो समझ गया कि ये तो सीधा अपने बेटे के बारे में पूछ रहा है, मैं तो टू दी पॉइंट आंसर दूँ, ये मुझे घुमा रहा है तो मैं इसको क्यों घुमाऊँ। हाँ, तो आपकी प्रसन्नता के लिए दृष्टवा तू पांडवानीकम, उसने देखकर व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा, जो व्यू रचना को देखकर दुर्योधन के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। आचार्य में संगम में राजा वचन अब्रवीत, और फिर उसने इस तरह से बोला। तो ये बहुत सारी चीज़ें भगवगीता में है ना। ये तो मैं एक बिल्कुल शुरुआत ही है। वैसे पूर्ववर्ती आचार्य जो हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, उनके अकॉर्डिंग भगवगीता का जो पहला श्लोक है वो है, ये तो चलो पहला श्लोक ऑफिशियली है, लेकिन वैसे पहला श्लोक 2.11 है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावदांश भाषसे गतासून अगतांशुंच नानुशोचन्ति पंडिता। ये पहला श्लोक है जहाँ से भगवान अर्जुन को डांटना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बिना डांट के कोई चीज़ यहाँ पे घुसती नहीं है ना। जब कोई डांटता है तब हमारे अंदर जाती है, तब हम हाँ, वैसे लाइफ ऐसी नॉर्मल चलती रहती है। तो यहाँ और डांटता कौन है? डांटता गुरु है। तो यहाँ इस 2.11 श्लोक से भगवान कृष्ण ने गुरु का पद संभाला, ऐसा सभी पूर्ववर्ती आचार्य लिखते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है यहाँ से भगवगीता का प्रारंभ होता है 2.11 से। 2.2 से भी कहते हैं वैसे तो, क्योंकि 2.2 से भगवान ने पहली बार बोलना शुरू किया, कुतस्त्वा कशमदमिदम विषमे समुपस्थितम आचारम उपसंग, हाँ जो भी है, तो इस तरह से बोलना शुरू किया। तो ये भगवगीता, और फिर सबसे जो सार है पूरी भगवगीता वो सर्वधर्म परित्यज्य। तो ये बस मैंने ऐसे एक ओवरव्यू दिया है, वैसे तो करोड़ों चीज़ें हैं डिस्कस करने को और बहुत सारे श्लोक हैं। तो बस रिक्वेस्ट मेरी यही है कि सभी है ना भगवद गीता पढ़िए। बाहर आपने रखी है ऐसे, जो नए लोग हैं जिनके पास नहीं है भगवद गीता है ना, वो ले सकते हैं बाहर से, जो कि एक तात्पर्य के साथ है, कमेंट्री है साथ में है ना, व्याख्या है उसकी, बच्चा भी पढ़ के समझ सकता है। ऐसी भगवद गीता हमारे पास मतलब बहुत सरल हिंदी में
या इंग्लिश में जो भी, मतलब हर कोई समझ सकता है। चीज़ें बहुत सरल हैं, पढ़ के थोड़ा उसको समझना है, क्योंकि अगर हम, भगवान ने बुद्धि दिया, अगर हम इस बुद्धि का प्रयोग केवल रोटी परांठे बनाने में अगर इस्तेमाल करते रहेंगे और बिज़नेस बढ़ाने में इस्तेमाल करते रहेंगे और भगवान को समझने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर तो हमारी लाइफ वेस्ट है ना। और भगवद कहाँ से प्रकट हुई? तो भगवद भगवान के मुख से प्रकट हुई, और भगवद एक्चुअली महाभारत का पार्ट है ना, महाभारत के भीष्म में आती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। महाभारत की पूरी रचना ही गीता को प्रकट करने के लिए की व्यासदेव जी ने, मतलब तभी महाभारत की रचना की, और गणेश जी ने लिखी। तो सारी चीज़ें हैं। तो आप भगवद को पढ़िए, समझिए, जीवन में उतारिए। केवल पढ़ना नहीं है, उसको उतारने का भी प्रयास करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो है कि पढ़ना, है ना। समझ आए या ना आए, पहले पढ़नी शुरू करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, चक्षुदान दिलोई जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित तो तब होगा जब ज्ञान यहाँ पे होगा। जब यहीं पे कुछ आपने ज्ञान लिया नहीं, कुछ किताब पढ़ी नहीं, तो वो प्रकाशित कैसे होगा? वो अनुभव में परिवर्तित कैसे होगा? वो रियलाइजेशंस में कन्वर्ट तो तभी होगा जब हमने कुछ ज्ञान यहाँ पे होगा। ये मंजिल अगर खाली होगी, पहली मंजिल, तो फिर कैसे होगा? तो जब यहाँ पे कुछ भरना होगा, तो इसलिए कुछ समझ आए ना आए, हमें तब भी श्री प्रभुपाद की बुक्स है ना पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। तो फिर गाड़ी थोड़ी आगे बढ़नी शुरू होगी। जैसे हम ट्यूशन में, अगर मान लो जब हम कोचिंग में जाते थे बचपन में, ना कोचिंग में जाते थे और ऐसे ही बस चले आते थे, या स्कूल जाते थे, तो बस फिर तो मुंह लटका के बस देखते रहते थे वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ। लेकिन अगर पढ़ के जाता, जो बच्चा पढ़ के जाता था, थोड़ी किताब घर में भी पढ़ लेता था, वो फिर जाकर बैठता था वहाँ पर क्लास में, और फिर जब टीचर पढ़ाना शुरू करता था तो फिर चीज़ें समझ आती थी। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा पढ़ के आएंगे ना गीता, और फिर यहाँ आके बैठेंगे, तो चीज़ें फिर अधिक समझ आएंगी। और अगर हमने समझी नहीं चीज़ें, तो फिर आने का अधिक लाभ नहीं है ना। अगर हमें पूरा लाभ उठाना है भगवान के बारे में सुनने का, तो फिर हमारा अपना कुछ होमवर्क भी हमें करना चाहिए। और होमवर्क ये है कि हम घर जाके, पूरा हफ्ता होता है यहाँ, है ना, संडे प्रोग्राम होता है, पूरा हफ्ता है हमारे पास, तो हम उस एक हफ्ते में चैंटिंग, अपना नाम जप तो करें ही। कुछ जो नाम जप नहीं करता वो नाम जप करे। जैसे ये माला है हमारे पास, माला भी होती है, तो इसके हर मनके के ऊपर ऐसे पकड़ के हमें एक माला हर रोज़ कम से कम करनी चाहिए। हर मनके के ऊपर हम हर मनके को पकड़ते हैं, और हर मनके के ऊपर हम जो 16 अक्षरों से युक्त जो भगवान का नाम है, हम उसका जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम जप करते हैं। और फिर भगवान का नाम हमारी हेल्प करता है, क्योंकि भगवान का नाम कौन है? अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान का नाम साक्षात भगवान खुद ही है। और फिर भगवान का नाम हमारी हेल्प करता है अपनी वाणी को समझने में। हम गीता, क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं, है ना, गीता प्रेस की स्टेशन से मिलती है गीता, लेके पढ़ते रहते हैं, घर में पड़ी रहती है, लाल कपड़े बांधते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, उनको कहाँ समझ आती है? कभी कुछ लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का सहारा नहीं लेंगे तो कैसे होगा? भगवान के नाम का सहारा, भगवान के भक्तों का सहारा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तब तो चीज़ें समझ आएंगी कि गीता फिर हमें हमारे हृदय में प्रकट होगी। तो ये निष्कर्ष है बस कि हमें गीता को पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ना है, पहला स्टेप पढ़ना है। दूसरा स्टेप उसको समझने का प्रयास करना है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको आप एक पेन पेपर लीजिए, उसमें नोट डाउन करिए कि ये पॉइंट मैं चलो भक्तों से मिलूँगा, उनसे पूछूंगा, या अपनी फ्रेंड से पूछूंगी, या फ्रेंड से पूछूंगा। सब डिवोटीज़ है ना, आंसर किसी न किसी बार कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो दूसरा स्टेप उसको समझने का प्रयास करना है। समझने का प्रयास करने का अर्थ है कि हमें उसको एटलीस्ट लिख लेने चाहिए क्वेश्चंस को। और फिर जब चीज़ें समझ आएंगी, तो समझ आ जाएंगी, तो फिर हम भक्ति करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो हमें भगवान की कृपा से फिर वो चीज़ें हमें अनुभव भी होनी शुरू हो जाएंगी, बशर्ते कि हम सेवा करते रहें, तभी तो अनुभव होंगी। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो हम स्कॉलर बन जाएंगे। वो तो फिर जो PhD करते हैं गौड़ीय वैष्णविज्म के ऊपर, या वैष्णव संप्रदाय के ऊपर, या चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पूरी थीसिस लिखते हैं,
तो हमें वो तो बनना नहीं है। हम सेवा करेंगे तब जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे हृदय में हमें क्लिक करेंगी सेवा करते करते। जैसे आज एक डिवोटी हमें बता रहे थे कि मैं सेवा कर रहा, सेवा करते करते मुझे एक पॉइंट पता चला तो सेवा करते करते भी भगवान क्लिक कराते हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो सेवा करते करते चीज़ें क्लिक होती हैं। तो इसलिए फिर सेवा, और सबसे बड़ी सेवा या सेवा की स्टार्टिंग जो है वो किससे होती है? सेवन मुखे जीवा दो, जीवा से। और जीवा से क्या देते हैं? हरि का नाम। तो इसलिए हमें नाम लेना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, और तब फिर संडे को आने का फ़ायदा है। नहीं तो संडे को आने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ना। फिर भी फ़ायदा तो है, लेकिन कम लाभ है, ज़्यादा नहीं है। पूरा बेनिफिट उठाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जैसे आपने बताया है कि सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक 8 बजे तक, 9 बजे तक, 3 से 9 समझ लो। हाँ, जो चैंटिंग करते हैं तो मन लग जाता है। जो 8 बजे से शुरू करते हैं तो नहीं लगता, कम लगता है। 3 बजे से लेके 8 बजे तक करते हैं तो पूरा मन तो नहीं लगता। पूरा मन तो फिर नई अवस्था में नहीं लगता। पूरा मन तो नहीं, पूरा मन तो कभी भी नहीं लगेगा पूरा मन तो बड़े बड़े सन्यासियों का, जो बड़े बड़े जो महान भक्त हुए हैं, परमहंस भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, उनका पूरा मन लगता है ना। हमारा पूरा मन कहाँ से लग जाएगा? हम तो मायाबद्ध जीव हैं लेकिन हमारा पूरा मन लगने का भी कोई डेफिनेशन है। हमारा अगर 10% मन लग गया तो समझो पूरा मन लग गया हमारी अवस्था में तो जितना मन लगता है भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं ना। अब हम अपनी कैपेसिटी से ऊपर कैसे जा सकते हैं? तो जितनी कैपेसिटी है उतनी पूरी क्षमता से हमने भगवान का नाम दिया, और अब भगवान नाम दिया, हम अपने मन को रोक रहे हैं, जप में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा ही है कि बोलो और सुनो, है ना, चैंट एंड हियर। लेकिन इसका केवल ये मतलब नहीं है कि बोलो और सुनो। बोलो और सुनो ये समझ के कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये साक्षात भगवान खुद ही है ये समझ के बोलना है और ये समझ के सुनना है। हम ये भूल जाते हैं और बोलते सुनते रहते हैं, और वो सुनाई भी देना फिर बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि हम यही भूल जाते हैं कि ये साक्षात भगवान खुद ही है। नाम ही भगवान, वो कहते हैं ना, सीसी में एक श्लोक आता है कि प्रतिमा नाही तुम ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, कि भगवान आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात कृष्ण ही है। तो सिमिलरली इसमें होली नेम में भी यही रूल अप्लाई होगा। नाम अक्षर नाही तुम ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, कि आप नाम अक्षर नहीं है, हे हरे कृष्ण महामंत्र, आप केवल नाम नहीं है, आप तो साक्षात व्रजेंद्र नंदन है। तो ये भगवान ही है, नाम के रूप में आए हैं। तो जितना हम अपनी क्षमता से नाम लगाने का प्रयास करते हैं, जितनी हमारे में कैपेसिटी है, उतना हमें करना चाहिए, है ना। सुबह जल्दी उठ के अगर हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान इसी से बहुत खुश हो जाएंगे। यार एटलीस्ट आज के युग में कर कौन रहा है? ये एक बिल्कुल शुरुआत की स्टेज है। जो बिल्कुल जप नहीं करता उसके लिए ये रूल अप्लाई है, लेकिन जिनको कई साल हो गए उसके लिए थोड़ा ना, वो सुबह उठ के वो करेगा इसलिए में भगवान खुश रहेंगे। उसको तो फिर मन भी लगाना पड़ेगा, फिर मन को ही पकड़ के लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर भगवान और उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना, आशा करेंगे। तो जितना मन लगता है उतना हमें लगाना चाहिए। अब उससे ज़्यादा हमारी हिम्मत ही नहीं हो, कहाँ से लगा लेंगे। फिर धीरे धीरे भगवान ही हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे, और जब भगवान हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे उसी को कहते हैं कि भगवान की कृपा हो गई। उसी को कृपा कहते हैं। मतलब कृपा तो लोग ये समझते हैं ना, वो नहीं है कृपा। भगवान जब हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे भक्ति करने की, हमें पावर देंगे, वो भगवान की फिर कृपा है। तो टाइम लगेगा। मन तो बड़े बड़े मतलब महान भक्तों का लगता है, पूर्ववर्ती आचार्यों का असली में। तभी तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर हर रोज़ 192 राउंड्स करते थे, अर्थात 3 लाख नाम जब 9 साल तक, जो कि करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा उसमें माइंड ही आउट हो जाएगा। तो महान भक्तों का मन लगता है। हमारे तो अभी हम तो मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साधना अवस्था में है, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा अगर हम धैर्य के साथ और विश्वास के साथ चलते रहेंगे। तो अगर हम विश्वास खो देंगे या धैर्य खो देंगे तो फिर सीधा खाएंगे। ये दोनों चीज़ें हमें लेके चलनी पड़ेंगी। विश्वास भी रखना पड़ेगा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। तो ये श्रद्धा रखनी पड़ेगी और हमें विश्वास रखना पड़ेगा।
श्रद्धा और हाँ जो भी 2 पॉइंट्स ये है बस। प्रभु जी जैसे अभी 16 वाला कंप्लीट करनी होती है जैसे हमने, तो जिसमें ट्रैवलिंग में भी रहता हूँ, तो बस में भी चलते भी कहीं भी जैसे तो नाम जप करता है चलते चलते या बस में भी ट्रैवलिंग में, तो उसके लिए प्रभु जी कैसे मतलब अपना हम क्या नाम जप करते रहते हैं जैसे बस में बैठे भी हाँ, चलते तो भी, 16 माला जैसे कंप्लीट करनी होती है, हाँ 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 तो प्रभु जी वो कितना मतलब ये वैलिड है या इफेक्टिव है या कैसे? सबसे मेन ये तो करना बहुत ज़रूरी है ऐसे भी, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है और टाइम नहीं है तब भी आप चैंटिंग कर रहे हो, ये एक सबसे मेन पॉइंट है ना। भगवान कहेंगे कि ये जहाँ पे भी जा रहा है बस में इधर उधर अपनी बस जो इसने वाव ली है, जो प्रतिज्ञा ली थी गुरु के समक्ष, या जो भी इसने वाव ली थी अपने में, जो प्रतिज्ञा ली थी वो इसको डेली पूरी कर रहा है। तो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स हम अगर उसको डेली पूरा करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर भगवान हमें और सेवा में क्या लगाएंगे। तो चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, चाहे हमारे पास टाइम हो या ना हो, तब भी हम करते रहें तो बड़ी बात है ना। मतलब मेरा मन लग रहा है, थोड़ा आगे आगे हो जाइए, मतलब मेरा मन लग रहा है चैंटिंग करने में, तब तो मैं बहुत आराम से चैंटिंग कर लूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, मैं आज चैंटिंग नहीं करूँगा। तो फिर क्या है, वो तो इसका मतलब भक्ति नहीं है। मेरा मन लग रहा था तब मैंने चैंटिंग, तब मैं करूँगा, आज मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नहीं कर रहा चैंटिंग, ये लो भगवान अपनी माला, तो वो गलत हो गया ना। तो मन लग रहा है या नहीं लग रहा तब भी आप चैंटिंग करते जा रहे हो, तो फिर भगवान खुश हो गए ना कि इसका लक्ष्य क्लियर है। तो उसी तरह से हमारे पास टाइम है या नहीं है तब भी हम चैंटिंग जो अपने जो वाव लिए वो पूरी करते जा रहे हैं, चाहे वो जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमेशा तो जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी तो एटलीस्ट, इसलिए फिर एकादशी बनी है। एकादशी को थोड़ा सा फोकस करके एक थोड़ी अच्छी चैंटिंग करो। श्रील प्रभुपाद ने वैसे 25 राउंड्स का है एटलीस्ट गृहस्थों के लिए, तो 25 राउंड्स करने चाहिए। तो ये है बस। तो हमें अपनी वाव तो कंप्लीट करनी है, लेकिन फिर कभी कभी टाइम हो तो फिर जब 17वीं माला करेंगे ना, तब फिर और अधिक कृपा आएगी भगवान की, उसमें फिर पूरा मन लग जाएगा। वही भगवान कहेंगे ना, इसने 16 माला तो अपनी कंप्लीट कर दी, आज इसने 17वीं माला भी कर दी और 18वीं भी कर दी और 19 भी कर दी, ओ भाई भगवान बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। असली माला देखा जाए तो 17वीं माला से शुरू होती है एक एंगल से। वैसे तो 16 माला भी माला ही है और वो भी सब असली है, लेकिन वो तो सबको पता ही है कि हम करते हैं, लेकिन 17वीं माला किसी को नहीं पता, भगवान और हमारे बीच में, कि हमने 17वीं माला की, तो इसलिए उससे ज़्यादा कृपा आती है। तो ये चलते फिरते खाईते शुईते सदा नाम लोए, ये तो महाप्रभु ही कह रहे हैं। तो वो तो फिर बस में खड़े हो या कार में हो या एरोप्लेन में हो या कहीं पे भी हो या सो रहे हो, आपको मतलब सोते सोते ही नाम जप करके सोना चाहिए आइडियली, तो माला पे नहीं, मन में। हमेशा एक्चुअली नाम एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे हम भी टॉयलेट जाते हैं, इधर गए उधर गए, नहा लिया वो कर लिया, तो उसमें डिवोटीज़ का ना माइंड अक्सर कभी कभी या तो सेवा की प्लानिंग करता है या कहीं, या सेवा की प्लानिंग नहीं करता तो खाली रहता है, बस फिर इधर उधर हम सोचते रहते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा भी कर रहा था, वो ऐसा भी कर रहा था, बस यही चलता रहता है। उससे अच्छा मन को हमेशा इंगेज रखना चाहिए, तो फिर मन में भी जप करते रहना चाहिए। आप जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो XYZ, आप मन में नाम लेते रहो। अगर कोई श्लोक याद नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, मन खाली है पूरा, तो एकदम से नाम भर दो उसमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर आपके पास 17वीं माला अगर करने का टाइम नहीं भी है ना, तो आपकी 17वीं माला चलती जा रही है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि मोस्टली डिवोटीज़ का यही कहना होता है, प्रभु जी 17वीं माला करने का तो टाइम ही नहीं होता, 16 माला ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, नहीं टाइम, लेकिन तुम्हारे में इच्छा भी नहीं है 17वीं माला करने की, क्योंकि अगर इच्छा होती, जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर इच्छा होती तो ये सॉल्यूशन मिल जाता जो मैं बता रहा हूँ। आप जब चलते फिरते खाते पीते, आप फिर प्रजल्प करने की बजाय आप मन में नाम लो भगवान का, है ना। जैसे कहते नहीं, हनुमान जी ने, हाँ पता नहीं, हाँ अर्जुन के पास, अर्जुन सो रहा था द्वारका में, तो लेकिन उसके रूम में से आवाज़ आ रही थी, सोते सोते उसके, पता नहीं कोई स्टोरी है, मैं भूल गया क्या था वो, शायद कोई सुनने गया था, तो राम राम हरे कृष्ण, मतलब एक्चुअली अंदर हमेशा चलते रहना चाहिए, चलते फिरते भी ना। तभी तो कहते हैं खाईते शुईते सदा नाम लए, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी हम कर सकते हैं।
एज इट इज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब भी माइंड खाली है तो हम मन में फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब एक्स्ट्रा नाम, जब भगवान का नाम लेंगे ना, तो फिर भगवान खुश होंगे और भगवान की फिर हमारी फिर फॉग हटेगी और धूप निकल आएगी। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, और फिर हमारी गाड़ी, भक्ति रूपी गाड़ी आराम से चलेगी। अदरवाइज़ फिर तभी तो हमारी भक्ति रूपी गाड़ी चलानी हमें आ नहीं रही और बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, कभी यहाँ ठुक गई कभी वहाँ ठुक गई, क्योंकि इतनी धुंध है, कैसे चलाएं गाड़ी। तो उस धुंध को हटाने के लिए भगवान के नाम का सहारा देना पड़ेगा, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बस ये भगवान कह रहे हैं धर्म की स्थापना होने चाहिए, लौकिक धर्म है, दूसरा धर्म कौन सा, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। एक लौकिक धर्म है और दूसरा भागवत धर्म। भागवतम में भी भगवान कह रहे हैं ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म मतलब मेरी आज्ञा का पालन करना ही धर्म है ना। तो एक्चुअली जो अर्जुन था, अर्जुन ने जो फर्स्ट चैप्टर में जो इतने सारे रीजंस दिए युद्ध ना करने के, है ना, इतने अच्छे अच्छे रीजंस दिए, वो सारे लौकिक धर्म के अंतर्गत थे। कि अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा, तो मैं अपने ही गुरुओं को मार दूँ, मैं अपने ही दादा पितामह, है ना, और अपने चाचा ताऊओं भाइयों को, कज़न्स को, इन सबको मैं मार दूँ। वो चाहे मारने के लिए उतारू हो, क्योंकि वो तो अधार्मिक लोग हैं ही, लेकिन मुझे तो समझ है ना धर्म की। आप मुझसे क्यों पाप करा रहे हैं भगवान, आप खुद कर लीजिए ना युद्ध, इतना क्यों पीछे पड़े हैं। अर्जुन के माइंड में ऐसे ही पॉइंट आ रहा था, मतलब मैं क्यों पाप करूं। तो अर्जुन लौकिक धर्म करना चाह रहा था, इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य, ये जो तुम्हारा ये जो लौकिक धर्म है, इससे ये ठीक है, लेकिन ये लौकिक धर्म जो जिसने मेरी शरण नहीं ली उसको करना चाहिए, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, है ना। तभी जो श्राद्ध इत्यादि होते हैं, ये सारी चीज़ें, पिंडदान इत्यादि, ये संसारिक लोगों के लिए होते हैं, जो भगवान की जिसने शरण नहीं ली, जिसने भगवान की शरण ली है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी शरण लो सीधा, और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। माँ शुचः, वही पाप लगता है ना, डर की पाप लगेगा यार, मैं भगवान तो कह रहे हैं अपने गुरु को भी मार दो, भीष्म पितामह, वो पाल पोस के बड़ा किया, मार दो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अर्जुन की जगह अगर हम होते, हम तो भगवान को मार देते, लो भगवान पहले आप लो। मतलब अभी तो हम हरे कृष्ण करते ना, फिर हम हरे कृष्ण करते। डेफिनेटली ऐसे ही होता, क्योंकि अर्जुन के सामने बहुत बड़ा टेस्ट था। वो सुनने में लगता है कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, गीता बस ऐसे सुनने में लगता है कि बहुत टफेस्ट बुक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट बुक है एक दृष्टिकोण से। उसको अप्लाई करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी तो अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, उसका मुंह हाथ पाँव सब फूल गया, क्योंकि अर्जुन के पास जो लॉजिक्स है, जो रीजन है, बिल्कुल परफेक्ट थे। क्योंकि अर्जुन लौकिक धर्म कोई धर्म समझ रहा था, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इससे ऊपर धर्म है, वो है भागवत धर्म, मेरी बात मानना ही धर्म है। तो मेरी बात तुम मानो और युद्ध करो और इन सबको मारो, ये सबसे टॉप मोस्ट धर्म है। तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गया, ये कैसा धर्म है, ये कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं कि खून खराबा करना धर्म है। भगवान ने कहा हाँ, ये असली धर्म है, इसको भागवत धर्म कहते हैं। जो तुम धर्म कर रहे हो वो कैतव धर्म है, वो नकली धर्म है, वो लौकिक धर्म है। वो तभी तो युधिष्ठिर महाराज जो भी तो इतने धार्मिक थे, तो युधिष्ठिर महाराज भी धर्म से इतने असक्त थे ना। और फिर भगवान ने कहा कि तुम युधिष्ठिर अनाउंस करो कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर क्योंकि बहुत धार्मिक थे, धर्मज्ञ थे, उन्होंने वो धर्म नहीं छोड़ पाए। अब उनको भी लग रहा था यार भगवान को धर्म नहीं पता, तो मेरे को तो पता है ना धर्म, मैं तो फॉलो करूँ। लेकिन भगवान की कॉन्शियसनेस तो बहुत ऊपर है ना हमारे से, हमारे भगवान की चेतना हमारी चेतना से बहुत ऊपर है। भगवान बहुत ब्रॉड होकर सोचते हैं, इसीलिए शुद्ध भक्तों का संग करना मुश्किल होता है। इसलिए जो है ना, इसलिए कहते हैं, क्योंकि अगर हम, इसलिए शिल प्रभुपाद के साथ भी उनके डिसाइपल्स रह नहीं पाते थे, क्योंकि शिल प्रभुपाद बहुत फोर्स करते थे चीज़ों के लिए। तो प्योर डिवोटीज़ के साथ रहना मुश्किल होता है, क्योंकि प्योर डिवोटीज़ की भी जो कॉन्शियसनेस होती है वो भगवान की तरह काफ़ी रेज्ड होती है ना। मतलब भगवान की तो बहुत रेज्ड होती है, वो तो बहुत वो है, लेकिन प्योर डिवोटीज़ की भी काफ़ी रेज्ड होती है, जो उन्नत भक्त होते हैं। तो इसलिए फिर हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध भक्तों के बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। कि बहुत ज़्यादा पास रहेंगे तो हमें उनकी बातों पे डाउट आना शुरू हो जाएगा, या हम अगर नहीं पूछेंगे तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे, पूछेंगे तो फिर तो परफेक्ट है, और फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे और फिर ऑफेंस करते रहेंगे, उनकी क्रियाओं को देख के उनमें दोष निकालते रहेंगे। तो इसलिए भाई थोड़ा अगर आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड नहीं है तो फिर थोड़ा दूर रहो।
अगर एलिवेटेड है फिर तो पास रह सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है। तो ये है बस लौकिक धर्म। अर्जुन बहुत रीज़न दे रहा था, तो भगवान का इस लौकिक धर्म को छोड़ो, ये जो भी तुम दे रहे हो कि पिंडदान बंद हो जाएंगे, श्राद्ध बंद हो जाएंगे, क्या होगा, ये सब लौकिक धर्म है। लेकिन अभी ज़रूरत भागवत धर्म की है, क्योंकि दुर्योधन इत्यादि जो कौरव हैं, इन्होंने पूरे संसार से सारे यज्ञ इत्यादि बंद करा दिए हैं, सारी भक्ति की क्रियाएं बंद करवा दी हैं, सब कुछ बंद होता चला जा रहा है। ये अगर राजा बन जाएंगे कौरव, तो यहाँ से तो पूरा अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पांडव लोग सब राज्य करो, क्योंकि तुम धार्मिक लोग हो और तुम भक्त लोग हो, धार्मिक से भी ऊपर हो, तुम भक्त हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम राज्य करो। तुम राज्य करोगे तो संसार में और भक्ति का प्रचार होगा और लोग भक्ति आराम से कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने युद्ध करवाया, ये एक कारण था। और प्लस इनको वैष्णव ऑफेंस भी लगा हुआ था, दुर्योधन दुशासन इत्यादि को, क्योंकि द्रौपदी के प्रति इतना बड़ा अपराध किया था। तो इसलिए भगवान और पांडवों को अपराध लगा था, क्योंकि पांडवों के सामने इतना कुछ हो रहा था और पांडवों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने रोक के रखा। भीम तो बस ऐसे ऐसे ही करता रह गया तो इनको एक तरह से ऑफेंस लग गया, क्योंकि ये सब धर्मज्ञ बन गए। लेकिन भक्ति धर्म से भी ऊपर है ना, तो अब इन सबको ऑफेंस लग गए, तो इन सबको ऑफेंस से भी बचाना था। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो और इन सबको मारो, क्योंकि अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम सबको ऑफेंस लगा है, तुम पांचों पांडवों को, तुम सब नरक जाओगे। ये तो जा रहे हैं, तुम भी पांचों जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसलिए सिचुएशन को समझो अर्जुन भाई, युद्ध कर लो अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए भी, इनके लिए भी। तो इसलिए लौकिक धर्म छोड़ो अभी, और इस भागवत धर्म को, अर्थात मेरी बात को एज इट इज़ फॉलो करो, चाहे समझ आ रही हो या ना आ रही हो। इसलिए तो कहते हैं सीनियर्स की बात का या गुरु की बात का एज इट इज़ पालन कर देना चाहिए। कभी कभी समझ नहीं भी आती है ना, जैसे वही पॉइंट था कि वृंदावन छोड़ के वहाँ चले जाओ समझ नहीं आ रही कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, नहीं, एज इट इज़ फॉलो कर दो। हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, भगवान बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अर्जुन इनएक्सपीरियंस था, भगवान बहुत एक्सपीरियंस थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तब भी उसने भगवान को, चलो पूरी उसको इंजेक्शन लगाने पड़े गीता के भर भर के, तब जाके उसको समझ आई और उसने फिर किया आगे। लेकिन समझ आ गई और वो अच्छा हुआ और उसने कर लिया, वो भी बच गए, पांचों पांडव भी बच गए, और कौरवों का तो विनाश भगवान पहले ही कर चुके थे। भगवान तो कह रहे थे मेरा सुदर्शन चक्र तो चल ही चुका है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, मैं तो इनको तो मारना ही चाहता हूँ। ये तो मरेंगे, लेकिन तुम भी मरोगे अगर इनको नहीं मारोगे तो क्योंकि ये तो नरक जा रहे हैं और तुम्हें वैष्णव अपराध लगा हुआ है। द्रौपदी इतनी प्योर डिवोटी है, तुमने उसकी हेल्प नहीं की, देखते रहे तुम, ज़्यादा ही धर्मज्ञ बने रहे, तो तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा। ये तो मरेंगे ही, तुम भी मरोगे, तुम जीते जी मर जाओगे, क्योंकि मरने के बाद मैं तुम्हें भेजूँगा नरक, मैं लेके जाऊँगा तुम्हें नरक, वहाँ अपने गरुड़ जी के ऊपर बिठा के छोड़ के आऊँगा और मैं निकल जाऊँगा वैकुंठ, वहीं उतारूँगा। तो ये था, मतलब भगवान एक तीर से कई निशाने मारते हैं, जो कि हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। तो ये था बस चीज़ है। ठीक है, आई थिंक हो गया। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।